हाय गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शाह पब्लिकेशन स्टार्ट्स। ये एमयू का बीओएमएस ऑब्लिक प्रीतिव एडमिशन टेस्ट पेपर हैं। बीओएमएस का जो एडमिशन प्रोसेस है एमयू के अंदर वो टोटली अब नीट के थ्रू हो गया है। उन्हें जो उर्दू का टेस्ट देना पड़ता था पेपर सेकंड जो है वो आपका प्रीतिव और बीओएमएस स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता था। पेपर सेकंड उर्दू का जो था वो इस साल से 22-23 सेशन से नहीं होगा, सिर्फ टोटली वो आपका नीट के थ्रू एडमिशन होगा बीओएमएस में। एमबीबीएस की तरह हो गया, क्योंकि पहले एमबीबीएस में जो है वो नीट के थ्रू टोटली चला गया था, ऐसे ही बीओएमएस भी अब टोटली नीट के थ्रू चला गया। और उत्तर प्रदेश में भी अब नीट के ही थ्रू हो गया, उसमें भी उर्दू का टेस्ट वहाँ भी नहीं रहा। और एमयू भी आप कंडक्ट नहीं करवाएगी उर्दू का टेस्ट, वो भी मेरिट बेस पे देगी। नीट पे जो मेरिट बनेगी उसके बेस पे बीओएमएस आपको अलीगढ़ मिल जाएगा। ये जो वीडियो रहेगी वो आपके अब जो रहेगी वो प्रीति स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जो मदरसा बैकग्राउंड के हैं। तो उनके जो है पेपर जो है प्रीति की अब हम बात करें बेसिकली तो उनके जो है पेपर दो होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में दो पार्ट होते हैं, ये पेपर फर्स्ट का ए और पेपर फर्स्ट का बी। ओके, बात करें पेपर फर्स्ट की, अगर हम बात करें तो वो पेपर फर्स्ट जो है अरबिक का होता है। ओके, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा आपको कि अरबिक का पेपर किस तरह का आता है। 75 मार्क्स का रहता है, 75 का ये। तो ये तो आपका अरबिक का पेपर था, पेपर फर्स्ट का ए पार्ट। फर्स्ट का बी पार्ट जो होता है वो आपका उलूम शर्किया होता है, जो कि बेसिक जो नॉलेज है आपको इस्लामिक, उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक चीज़ और है, आपको एमयू में अगर एडमिशन लेना तो सर सैयद अहमद ख़ान की लाइफ, उन्होंने क्या क्या किया, कौन सी किताबें लिखी, तो पूरा एक मजमून आप तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि इस्लामिक इन्फॉर्मेशन तो आपको बहुत बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आप ख़ुद एक मदरसा बैकग्राउंड से हैं, वही आपकी एलिजिबिलिटी है। तो वो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा सर सैयद साहब की लाइफ के ऊपर, कहाँ पैदा हुए, क्या उन्होंने, कहाँ उनकी वफ़ात हुई, क्या क्या उन्होंने काम किए, तहज़ीबुल अखलाक रिसाला कब निकाला, इस तरह की कौन सी किताबें लिखनी है, पूरे एक मजमून उनकी पूरी लाइफ के बारे में आप 5-6 पेज का तैयार कर लीजिएगा। तो वहाँ लिखने में आपको आसानी रहेगी, आप अच्छा सा लिख पाओगे। अब ये पहला ही सवाल है, इस्लामी शरीयत की बुनियादी माकिज़ के तौर पर कुरान की अहमियत पर रोशनी डालिए। तो आप तो बहुत अच्छे से डाल सकते हो रोशनी, तो ये तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इस्लाम में आला कलाम के अर्तगा का जायज़ा पेश कीजिए। तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये पेपर सेकंड है, उलूम शर्किया। थर्ड क्वेश्चन, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन ये है लास्ट क्वेश्चन, सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी फ़िक्र पर एक मजमून लिखिए। तो सर सैयद साहब के लिए तो एक बहुत अच्छा सा मजमून लिखना ही होगा, तैयार कर लीजिएगा।
तो ये उलूम शर्क़िया का पेपर है, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो ये आपको पैटर्न पता चल गया और किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूरी एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल गई। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इन वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर सेकंड की, जो कि उर्दू का है, जो कि कॉमन होता था बीओएमएस और प्रीतिव एडमिशन के लिए टेस्ट, लेकिन अब जो होगा सिर्फ प्रीतिव स्टूडेंट्स के लिए होगा प्रीतिव एडमिशन टेस्ट। बीओएमएस का जो एडमिशन होगा जिसमें 50 सीट थी वो अब नीट के थ्रू होगा, और प्रीतिव का जो है जिसमें एक ईयर का फाउंडेशन कोर्स होता है, तब जाके वो नेक्स्ट ईयर में बीओएमएस के फर्स्ट क्लास में वो आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें साइंस वगैरह पढ़ाई जाती है, क्योंकि वो मदरसा बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स रहते हैं आप लोग। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनका सिलेबस भी बताऊंगा और कहाँ से आपको तैयार करना है, कौन सी बुक्स हैं, वहाँ से आपको सिर्फ एक रीडिंग ही लगानी होगी और आप इजीली तैयार कर लोगे। इसमें ये देखिए ग्रुप 3 रहते हैं, अलिफ बे जीम, और सब में यही पैटर्न है। ये 2021-22 का, ये 20-21 का है, ये 18-19 का है। तो सब में यही सेम पैटर्न रहेगा और सेम सिलेबस है। और हिस्सा अलिफ में अगर हम बात करें तो देखिए पत्थर का सूफ में सूफ से क्या मुराद है, 2 गज़ ज़मीन कहानी किस मुल्क का जिक्र है, 2 गज़ ज़मीन का ताल्लुक़ किस सनफ़ अदब से है, मुबारक खातिर के मुसन्निफ़ का नाम क्या है, नज़्म एक मकड़ा और मक्खी में मक्खी मोनिस है, यह मुज़क्कर का तहरीर कीजिए, ये अल्लामा इकबाल साहब की नज़्म है। हज़रत मोहानी ने अलीगढ़ के किस मोहल्ले में स्वदेशी स्टोर खोला था, नूचूम किस कहानी का किरदार है, पहला ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुआ, ओलंपिक का मोटो किस ज़बान में है, उर्दूए माला किस ने जारी किया था। हिस्सा बे, आदिवासी कौन है और कहाँ बसते हैं। हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इंद्र कुमार गुजराल ने कल्पना चावला को इकबाल के किस मिसरे को याद दिलाई थी, इस मिसरे को उन्होंने याद दिलाई। मकड़ा और मक्खी में शायर ने मक्खी की आँखों और सर की किस शे से तस्बीह दी है। खलावास से क्या मुराद है, नज़्म एक मकड़ा और मक्खी का मौजू क्या है। 2 गज़ ज़मीन में मुसन्निफ़ ने किस ख़याल को पेश किया है। हमारी तहरीक नज़्म में क्या ख़ास बात पेश की गई है, वजाहत कीजिए। सुबह के नज़ारे नज़्म में पेश किए गए ख़यालात को बयान कीजिए। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बख्तियार काकी क्यों कहते हैं। कहानी पत्थर का सूप में सूप की तैयारी के लिए बूढ़े शख्स ने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया। ये पेपर आपका 2020-21 का है। मौलाना आज़ाद किस शहर में पैदा हुए, मक्का में पैदा हुए थे। ओलंपियाई खेलों के झंडों में ज़मीन किस रंग की होती है, सफ़ेद होती है। अखबार अल हिलाल के एडिटर कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे। खलावाज कल्पना चावला का सन पैदाइश क्या है, 1961 है। आदिवासी का क्या मतलब है, ओलंपिक किस ज़बान का लफ्ज़ है, यूनानी लफ्ज़ है। हज़रत मोहानी का पूरा नाम क्या है। 2 गज़ ज़मीन कहानी के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। नज़्म हमारी तारीख़ के शायर का क्या नाम है। शहादत नज़ीर की नज़्म का अनवान क्या है। हिस्सा बे, ये यानी इसमें कुछ थोड़ा ज़्यादा लिखना है बे में। नज़्म हमारी तारीख़ का मौजू क्या है। बगल की बीबी ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की औलिया को क्या ताना दिया था, यानी मैं अगर कर्ज ना दूँ तो तुम्हारे क्या बच्चे जो हैं और तुम क्या भूखे मर जाओ, यही ताना दिया था। तभी हज़रत बख्तियार काकी ने कहा था कि ताक में से गरम गरम रोटियां निकाल लिया करो, तभी उनका बख्तियार काकी नाम पड़ा। नजूम की ख्वाहिश क्या थी। खलावाज ख़वातीन कल्पना चावला ने अपनी खलाबाजी के सिलसिले में क्या बात कही थी। मकड़ा मक्खी को अपने घर क्यों बुलाना चाहता था। ये अल्लामा इकबाल साहब की नज़्म है, मकड़ा और मक्खी। हिस्सा जीम,
खलवत ख़वातीनों में क्या दर्स दिया गया, मुख्तसर अल्फाज में कलम बंद कीजिए। ओलंपिक खेल के बारे में अपनी मालूमात बयान कीजिए। अफसाना दो गज़ ज़मीन में मुसाफिर ने नजूम को कौन सी खुशखबरी सुनाई। हज़रत मोहानी और इनकी अकीदतमंद सौदागर से इनकी मुलाकात का हाल तहरीर कीजिए। आदिवासी कौन है और इनकी क्या खसूसियात हैं। तो आदिवासी के बारे में लिखना है। ये आपका 2018-19 का पेपर है। नज़ीर सुबह के नज़ारे के शायर का नाम क्या है। पत्थर कसोब किस मुल्क की कहानी है। उर्दूए माला किस ने जारी किया। ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुआ, यूनान में हुआ। नजूम कौन है। पत्थर कसोब में सूफ से क्या मुराद है। ओलंपिक का मोटो किस ज़बान में है, लातीनी ज़बान में है। एक मकड़ा और मक्खी किस की लिखी हुई है, अल्लामा इकबाल साहब की लिखा हुई है। नज़्म, एक मकड़ा और मक्खी में मक्खी मोनिस है या मुज़क्कर है, तहरीर कीजिए। दो गज़ ज़मीन किस सनफ़ अदब से तहरीर क्या मुतालिक तहरीर है। हिस्सा बे, खलावाज से क्या मुराद है। नज़्म एक मकड़ा और मक्खी का मौजू क्या है। एक मकड़ा और मक्खी में शायर ने मक्खी की आँखों और सिर की से तस्वीर दी है। किस से तस्वीर दी है। सबक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इस जुमले की तरतीब दुरुस्त कीजिए। मुजाहिद थे आज़ादी की तहरीर के, वो आज़ाद के तहरीक के मुजाहिद थे। मिस्र सानी लिख कर हज़रत के इस शेर को मुकम्मल कीजिए। है मश्क शकन जारी चक्की के, मुस्तगत भी एक तरफ़ा तमाशा है हज़रत की तबीयत भी। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदुस्तान में तहज़ीब और सक़ाफ़त की तरक्की के लिए किस किस्म की कोशिशें की। इकबाल की निज़ाम, एक मकड़ा और मक्खी में क्या पैगाम दिया गया है, तहरीर कीजिए। कहानी पत्थर कसोब में सूप की तैयारी के लिए बूढ़े शख्स ने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी क्यों कहते हैं। नज़्म सुबह के नज़ारे इन मिसरों की तरतीब दुरुस्त कीजिए। तो क्या है, ये आपको तरतीब दुरुस्त करनी है। अब मैं सिलेबस की बात कर देता हूँ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। इन वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। वी नीड योर सपोर्ट। आप लोग फाइनेंशियल भी हेल्प कर सकते हैं थैंक्स का बटन के थ्रू। ये जो आपकी जो 7वीं क्लास की जो बुक है NCERT की जो होती है, अपनी ज़बान 7वीं जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब के कुछ चैप्टर हैं 10, तो वो देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं और उससे आपको आइडिया हो जाएगा। जो मैंने अभी क्वेश्चंस पढ़े हैं आपके सामने, इसमें जो आपके चैप्टर जो रहेंगे वो 10 से 21 तक रहेंगे। हिस्सा नज़्म जो हैं आपकी वो 3 हैं, बाकी आपके नसर हैं यानी कहानियाँ हैं। बरसात की बहार है, नज़्म है नज़ीर अकबर आबादी की है। पत्थर का सूप, देखिए पत्थर का सूप के बारे में क्वेश्चन आए थे। हज़रत मोहानी की है, सुबह के नज़ारे ये सादत नज़ीर साहब की है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दो गज़ ज़मीन, एक मकड़ा और मक्खी, खलावात ख़वातीन, आदिवासी, हमारी तारीख, ओलंपिक खेल, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये आपके चैप्टर हैं 10 से लेके आपके 21 तक। तो ये इन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको मैंने ये पेपर भी दिखा दिए 3 साल के उर्दू के। तो BUMS के अंदर जो है आपके पेपर फर्स्ट में जो क्या पेपर फर्स्ट का A पार्ट जो है वो आपका अरबिक है और फर्स्ट का B जो है उलूम शर्किया है और सेकंड पेपर जो होता है वो उर्दू का पेपर होता है। ओके, सिर्फ आपके प्रीति वालों के लिए रहेगा और BUMS का डायरेक्ट एडमिशन होगा 1 के थ्रू। ओके, चलिए हम लोग एक चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो, वो आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर की रीडिंग कर लेते हैं हम लोग। पत्थर का सूप, कहते हैं कि आयरलैंड में
किसी ज़माने में एक बूढ़ा रहता था। वो था बड़ा अक्लमंद। एक बार दूर दराज के सफ़र पर रवाना हुआ। इसके पास जो कुछ था सब ख़त्म हो गया। अब तो वो भूखा रहने पर मजबूर था। इसे के समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या करे, और भूख थी के बराबर बढ़ती जा रही थी। इधर बारिश होना शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लेती थी। इसके तमाम कपड़े पानी से तर हो गए। रात हो गई थी और अभी अभी तो उसे बहुत दूर जाना था। कुछ दूर पर उसे एक रोशनी दिखाई दी। अरे, यहाँ तो कोई रहता है। इसने गौर से देखा और ज़रा करीब गया तो पता चला कि ये तो शानदार मकान है। वो हिम्मत करके मकान के करीब चला गया। इसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला। ये रसोई घर था। बावर्ची ने कहा, तुमको मुझसे क्या काम है? बूढ़े ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खिलाओ। बावर्ची ने कहा, मुझे अभी बहुत काम है। अभी मुझे मुर्ग का गोश्त यानी मुर्ग का गोश्त पकाना है। मालिक के आने का वक्त हो गया। तुम यहाँ से भाग जाओ। बूढ़े ने खुशामद करते हुए कहा, अच्छा तो मुझे अपने कपड़े सुखा लेने दो। देखते नहीं मारे सर्दी के थर थर काँप रहा हूँ और बहुत थक गया हूँ। ज़रा मेरे ऊपर रहम करके मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि मैं तुम्हारे चूल्हे के सामने बैठ जाऊँ। बस मैं थोड़ी देर बैठूँगा। अच्छा तो तुम चूल्हे के पास बैठ जाओ, लेकिन मेरा वक्त ख़राब मत करो। चुपचाप बैठो। वो बूढ़ा शुक्रिया क्या कह कर आग के पास बैठ गया। आग तेज़ तो थी ही। इसके कपड़े सूख गए और इसके बदन में गर्मी आई। अब इसकी भूख और बढ़ गई। आखिर इसने अपने दिमाग पर जोर डाला और इसकी समझ में एक तरकीब आई। इसने बावर्ची से कहा, तुम जानते हो मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ। मैं बहुत अच्छा सूप शोरबा तैयार कर सकता हूँ और इससे में खर्च भी कम होता है। उसे पत्थर से तैयार करते हैं। पत्थर का सूप? मैंने तो ऐसे सूप का नाम भी नहीं सुना। तुम कैसे बनाते हो? इसमें क्या मुश्किल है? मैं अभी तुमको सिखा देता हूँ। फिर तुम भी पकाते रहना। बावर्ची ने उसे हांडी और पानी दे दिया। बूढ़े ने हांडी में थोड़ा पानी भरकर आग पर रख दिया। फिर इसने एक साफ सुथरा पत्थर जेब से निकाला और अच्छी तरह धोकर हांडी में डाल दिया। जब पानी कुछ गर्म हो गया तो उसने ज़रा सा पानी लेकर चखा और बोला, बड़े मज़ेदार सूप है। बस ज़रा नमक पड़ेगा। तुम जानते हो कि नमक तो हर खाने में होना ज़रूरी है। बावर्ची नमक लेने गया। सामने मेज़ पर कुछ सब्ज़ तरकारियाँ रखी थीं। बूढ़े ने बढ़कर कुछ तरकारी भी डाल दी। इतने में बावर्ची ने नमक ला कर दिया। बूढ़े ने हांडी को देखा। बड़ा अच्छा सूप तैयार होने वाला है। बस ज़रा सा प्याज लहसुन और पड़ेगा। बावर्ची ने कहा, तुम उसे देखते रहो, कहीं ज़्यादा न पक जाए। मैं अभी प्याज और लहसुन ला कर देता हूँ। और ज़रा सी देर में बावर्ची ने उसे कुछ प्याज लहसुन और मिर्च ला कर दिए। बूढ़े ने प्याज लहसुन और मिर्च काट कर हांडी में डाल दिए। अब हांडी में से बड़ी अच्छी खुशबू आई। कितना अच्छा सूप तैयार हुआ है। बस उसे ज़रा सा चलाने की ज़रूरत है। बावर्ची ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुमको बड़ा चमचा ला कर देता हूँ। बूढ़े ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। पत्थर का सूप की हांडी चम्मच से नहीं चलाई जाती। ये सामने गोश्त रखा है, अगर तुम कहो तो मैं इसमें जो बड़ी हड्डी पड़ी है इससे अपनी हांडी चला लूँ। बावर्ची ने कहा, ज़रूर ज़रूर। इसने बड़ी सी हड्डी उठा ली जिसके सिर पर काफ़ी गोश्त लगा हुआ था और उसने इस हांडी को चलाना शुरू कर दिया। वो हांडी चलाता जाता था और बावर्ची से बातें करता जाता था। बावर्ची भी बड़े गौर से हांडी को देख रहा था और इसकी बातें सुन रहा था। वो सोच रहा था कि अगर ये सूप अच्छा हुआ तो मैं इस तरकीब से पत्थर का सूप पकाकर लोगों को दिखाऊंगा और हैरत में डाल दूंगा और लोग मेरा सूप पीने के लिए दूर दूर के मुल्कों से आया करेंगे। बूढ़े ने कहा,
सूप तो अच्छा है, अलबत्ता ज़रा पतला है। इसके लिए अगर तुम्हारे पास कुछ आटा हो तो मुझे दे दो। इसको डालकर सूप को गाढ़ा कर दूँ। बावर्ची ने उसे थोड़ा सा आटा दे दिया। इसने ये आटा भी हांडी में डाल दिया और हड्डी से चलाता रहा और थोड़ी देर के बाद चख कर बोला, भाई ज़रा सी कसर है, वरना मुझे यकीन है कि तुमने ऐसा सूप कभी चखा भी ना होगा। बावर्ची ने कहा, नहीं भाई, मैं कहाँ चखता, और मुझे तो हैरत है कि पत्थर का सूप भी तैयार हो सकता है, मगर अब क्या कसर रह गई है। बूढ़े ने कहा, अगर इस वक्त कहीं ज़रा सा मक्खन और बूंद भर दूध होता तो हम ये पत्थर का सूप बादशाह को भी पेश कर सकते थे। बावर्ची ने कहा, ज़रा ठहरो, मेरे पास मक्खन और दूध दोनों हैं। ज़रा सी देर में इसने मक्खन और दूध लाकर दिया। बूढ़े ने उसे भी हांडी में डाल दिया और खूब अच्छी तरह फेंटने लगा। हांडी में से अब और अच्छी खुशबू उठने लगी। बूढ़े ने कहा, इतना शानदार सूप तैयार हो रहा है, तुम कहो तो ये मुर्गी का गोश्त भी इसमें डाल दूं ताकि कोई कमी ना रह जाए इस पत्थर के सूप में। बावर्ची तो गौर से टकटकी बांधे हुए देख रहा था। उसे तो दुनिया की और किसी चीज़ का ख्याल ना था। बूढ़े ने उसे अपनी बातों में ऐसा लगाया कि इसने कहा, ज़रूर ज़रूर। अब बूढ़े ने मुर्गी का सारा गोश्त हांडी में डाल दिया और बावर्ची से बोला, अब ज़रा सा सब्र की ज़रूरत है। तुम देखना कितने मज़े की हांडी तैयार होती है। अब तो तमाम रसोई घर में हांडी की खुशबू फैल रही है। बावर्ची ने कहा, और वो भी पत्थर का। बूढ़े ने कहा, ये कोई हैरत की बात नहीं है, मैं तुमको कमाल तो अब दिखाता हूँ। ये कहकर इसने हांडी में से पत्थर निकाल लिया और धोकर कहा, देखो ये पत्थर अभी जूं का त्यों मौजूद है। बावर्ची ये देखकर हैरत में पड़ गया। इसके बाद दोनों ने आधा आधा सूप पिया। बावर्ची को खूब मज़ा आ गया। इसने कहा, मैंने ऐसा सूप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पिया था। बूढ़े ने भी खूब डट कर सूप पिया। अब बारिश रुक गई। बूढ़े ने बावर्ची से जाने की इजाज़त मांगी। बावर्ची ने कहा, मेरे पास 1 पाउंड है, तुम मुझे ये पत्थर दे दो, मैं उम्र भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। बूढ़े ने वो पत्थर बावर्ची को दे दिया और पाउंड जेब में डालकर चलता बना और सोचने लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं कि अकल बड़ी होती है, ना कि भैंस। अब ज़रा बाहर निकल गया तो बावर्ची को आवाज़ देकर बोला, क्यों भाई, हांडी पकाने की तरकीब तो आ गई? हाँ और क्या, अब तो मैं खुद पका सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कितना मज़े का होता है पत्थर का सूप। तो ये एक कहानी थी। तो ये आपकी चैप्टर नंबर 10 से लेके 21 तक चैप्टर आएंगे। इस चैप्टर में एक नज़म भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक तो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब नज़म एक कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो में। एक मकड़ा और मक्खी, ये अल्लामा इकबाल साहब की है। इसमें से क्वेश्चन आपने देखे ही थे। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा, मकड़ा, इस राह में होता है गुज़र रोज़ तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की ना जागी कभी किस्मत। भोले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा, गैरों से न मिली तो कोई बात नहीं है, अपनों से मगर चाहिए यूं कुंज के ना रहना। आओ जो मेरे घर में तो इज़्ज़त है मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, हज़रत किसी नादान को दीजिएगा ये धोखा, ना जान में इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है। जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। मकड़े ने कहा, वाह फरेबी मुझे समझे, तुम सा कोई नादान ज़माने में ना होगा। मंजूर तुम्हारे मुझे खातिर थी, वगरना कुछ फ़ायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहाँ से, ठहरो जो मेरे घर में तो है इसमें बुरा क्या। इस घर में कई
तुमको दिखाने की हैं चीज़ें। बाहर से नज़र आती हैं छोटी सी ये कुटिया, लटके हुए दरवाज़ों पे बारीक हैं पर्दे, दीवारों की आइनों में से है मैंने सजाया, मेहमानों के आराम को खातिर है बिछोने, हर शख्स को समाया ये मुयस्सर नहीं होता। मक्खी ने कहा, खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊँ ये उम्मीद न रखना। इन नर्म बिछौनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इन पे तो फिर उठ नहीं सकता। मकड़े ने कहा, दिल में सुनी बात जो इसकी, फांसूं इसे किस तरह, ये कमबख्त है दाना। सो काम खुशामद से निकलते हैं जहाँ में, देखो जैसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। ये सोच के मक्खी से कहा इसने बड़ी भी, अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा। होती है उसे आपकी ज़रूरत से मोहब्बत, सूरत से मोहब्बत हो, जिसने कभी एक नज़र आपको देखा। आँखें हैं कि हीरो की चमकती हुई कनियाँ, सर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया। ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई, फिर इस पे क़यामत है ये उड़ते हुए गाना। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसीजी, बोली कि नहीं आपसे मुझको कोई खटका, इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा मैं। सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से। पास आई तो मकड़े ने उछलकर उसे पकड़ा। भूखा था कई रोज़ से, अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठकर मक्खी को उड़ाया। ये अल्लामा इकबाल साहब की नज़्म थी। तो ये इस तरह के ये चैप्टर आएंगे आपके और ये नज़्म आएंगी, तो इसमें से आप तैयार कर लीजिएगा उर्दू का पेपर। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो तो वो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।